बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर देंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इख्तिताम से कबल भी तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 820 पॉइंट्स के इजाफे से ट्रेड हो रहा है। 100 इंडेक्स 60,665 की सतह पर पहुंच चुका है। अयाज राना हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अयाज राना, बताइएगा तफसीलात। आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ आज सुबह से ही जो मार्केट का तेज़ी का तसलसल था वो अब अख्ताम के पजीर मार्केट में कुछ ही मिनट्स बाकी हैं। 15 से 20 मिनट के बाद मार्केट पोस्ट क्लोज पे चली जाएगी, लेकिन मार्केट में हम देख रहे हैं कि जहां हमने आज देखा 999 पॉइंट्स तक मार्केट जो है वो ऊपर गई और उसके बाद से थोड़ी जो हसीस को बेचने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वह 800 और 850 के दरमियान इस वक्त 100 इंडेक्स जो है वो ट्रेड होता हुआ पॉइंट्स पर नज़र आ रहा है। मार्केट में आज नया बेंच मार्क जो कि अब तक की बुलंद तरीन सतह जिसको 60,000 तवक्को की जा रही थी कि वो इलेक्शन से कबल होगी, लेकिन वो इसी माह जो है वो अपनी 60,000 की सतह को पहुंच गया, बल्कि आज 60,700 से भी करीब जाके मार्केट ने जो उसको टच किया। और मार्केट में अगर यही तसलसल रहा तो मार्केट कल सुबह भी लगती है अगर दोबारा से ओपनिंग हुई, क्योंकि प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती मार्केट है, लेकिन 61,000 का बेंच मार्क भी कल लगता है मार्केट क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से निगरान हुकूमत की जानिब से जो है तमाम सरमायाकार यही कह रहे हैं जो इकदाम लिए गए मईशत को लेके उसको सराहा जा रहा है और मार्केट में जो है लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई मार्केट में ऐसा सरमायाकारी नहीं देखने में आ रही। क्योंकि मार्केट में जहां अगर बात करें तामीराती शोबा है वो भी जो है इस वक्त उसके ऊपर 7E के मामला की वजह से कारोबार नहीं हो रहा। उसके साथ साथ अगर बात करें गोल्ड की जहाँ बात हो रही थी तो उसकी भी अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी वाजे नहीं हुई जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट थी और ख़ासकर जो डॉलर को लेकर मार्केट ने डैमेज किया हुआ था, गैर यकीनी सूरत हाल जो करेंसी की थी वो इस वक्त स्टेबल हुई है, जिसके बाद से जो मार्केट में फ्लो था, जो मार्केट में लिक्विडिटी थी, वो अब सिर्फ वाहिद ऐसा ये सेक्टर है स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट का परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वकील बताएं आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीर ही अदालत में क्यों लगी हैं, जज ही यहां बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें। जस्टिस अथा मिनल्लाह की जानिब से भी रिमार्क्स दिए कि उन्होंने क्या कहा। अमानत गशकोरी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी अमानत, बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है और अदालत ने समाअत जो है वो 10 जनवरी तक मुलतवी की है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील से वकील को हिदायत दी गई है कि उनकी फैमिली मेम्बरान से रब्ता करें और अदालत को आइंदा समाअत पर आगाह किया जाए। जबकि केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने माजी की जो तारीख है पाकिस्तान की उसका जिक्र किया, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि हमें माजी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम देखें तो इसी अदालत के जजेस थे जिन्होंने मार्शल लॉ की तौसीक की और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या सिर्फ 3 नवंबर की जो इमरजेंसी थी उसमें सिर्फ परवेज मुशर्रफ को सजा देनी थी, बाकी जो उसमें मुलविस लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवालिया निशान है। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का ये कहना था कि माजी की गलतियों से हमने नहीं सीखा, जिन ममालिक ने माजी की गलतियों से सीखा है वो आज तरक्की कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने साउथ अफ्रीका और जर्मनी की मिसालें दी कि उन्होंने माजी से सीखा और आगे बढ़े, लेकिन हम अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीख रहे, हम बार बार वही गलती करते हैं। क्या जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी? जबकि जैसे अतर मिनल्लाह का भी ये कहना था कि जिसने आइन को मुअत्तल किया और पार्लियामेंट को बेतौकीर किया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो तमाम जो आइन तोड़ते हैं वो ज़्यादा उसकी जो जुर्म है वो ज़्यादा जुर्म है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब केस की जो समाअत है वो 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी है और परवेज मुशर्रफ के वकील को उनकी फैमिली से राब्ते के बाद मौके से आगाह करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने का मामला आईजी सिंध के हुक्म पर डीआईजी शहीद बेनज़ीर आबाद का एक्शन, मुकदमा दर्ज करके 4 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात में सकरंद पुलिस के 4 अहलकार मुलव्विस पाए गए। कौमी क्रिकेटर से रिश्वत लेने का मामला आईजी सिंध के हुक्म पर डीआईजी शहीद बेनज़ीर आबाद ने एक्शन लिया है और मुकदमा दर्ज करके 4 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अडयाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का ओपन ट्रायल जेल में होगा। वुकला और ख़ानदान के 5-5 अफराद को कार्रवाई देखने की इजाज़त होगी। अदालती कार्रवाई देखने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी बैठने की इजाज़त होगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी आज गैर हाजिर रहे। वज़ीर आला सिंध का टोटा मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट का दौरा। क्लास में बच्चों की हाजिरी कम होने की वजह से प्रिंसिपल पर इजहार बरहमी। प्रिंसिपल वज़ीर आला के किसी सवाल का जवाब ना दे सके। अली हमजा से इस दौरे का अहवाल जानते हैं। जी अली बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध जो कि निगरान वज़ीर आला हैं, आज वो हैदराबाद के अचानक दौरे पे पहुंचे हैं, जिन्होंने शेड्यूल अपना जारी नहीं किया था। पहले वो मोनोटेक इंस्टीट्यूट गए थे, वहाँ पर ऑडिट कराने का हुक्म दिया गया था और तमाम तर जो इंतजाम थे उसका जायजा लिया गया। स्टूडेंट्स से बात की और वो स्टूडेंट्स हैं उनसे इस्तफसार भी किया गया कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात मैसर नहीं है। स्टूडेंट ने उनको बताया, उसके बाद उन्होंने स्टाफ को बुलाकर इदारे बरहमी किया, जिसके बाद वो बस स्टॉप पहुंचे और वहाँ पर सहूलियात के फुकदान पर भी उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पर इदारे बरहमी किया। और ये कहा जाएगी कि 2 माह के अंदर अंदर जो बदीन बस स्टॉप है उसको दोबारा से बनाया जाए, यहाँ पर वॉशरूम बनाया जाए, तमाम से सहूलियत दी जाए और अगर कोई इसमें चालाकी करे तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी की भी बदमाशी यहाँ पर नहीं चलेगी। अगर यहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल या कोई भी किराए में उसका ही खात्मा किया जाए और फौरी तौर पर इस बदीन बस स्टॉप को आवाम के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चूंग में तालिबा के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता निकले। 24 न्यूज़ ने मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात हासिल कर ली। मरकज़ी मुल्जिम के खिलाफ धमकियाँ, फ्रॉड, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफ़ात के तहत चूंग, सतू कतला और थाना नवाब टाउन में मुकदमात दर्ज हैं। डिफेंस कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का वाक़या। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुल्जिम की उम्र के तयन का टेस्ट हो गया है, पॉलीग्राफिक टेस्ट होना अभी बाकी है। खबर की तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली। डिफेंस में 6 अफराद की हलाकत के केस में कम उम्र मुल्ज़िम अफरान शफकत का 4 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। राना मुदस्सर उमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी राना साहब, ये बताएं क्या इसमें कार्रवाई हुई, कौन ये उम्र का तो टेस्ट हो गया, कौन कौन से रहते हैं? जी बिल्कुल, आज मुल्ज़िम अफनान जो थे उनको 5 रोज़ा रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने मज़ीद 14 रोज़ रिमांड के लिए रिक्वेस्ट की थी कि हमें मज़ीद 14 रोज़ का रिमांड चाहिए। अदालत ने पूछा, इस्तफसार किया कि आपको किस मकसद के लिए चाहिए। तो चूँकि इसका उम्र के तयन के लिए, क्योंकि वो बड़ा अहम नुक्ता है कि इस मुल्ज़िम की उम्र क्या है, तो उसके तयन के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट हो चुका है। और इसमें एक अहम पहलू है कि मुल्ज़िम की एक आपके इल्म में है कि पहले वीडियो बयान आया था, उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट बयान आए और दौरान तफ्तीश जब DIG ऑफिस में और बाकी मुख्तलिफ सेशंस हुए तो दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम ने सारा वकूआ तस्लीम किया और वो दोनों वकूए तस्लीम किए, जिसमें पहले इनकी आपस में एक तलक कलामी और वो जो लड़कियां बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के शहरियों पर टैक्सेस का इजाफी बोझ, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी और सफाई चार्जेस 3 गुना बढ़ाने का फैसला। इस्लामाबाद के शहरियों ने टैक्सेस में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने टैक्सेस के नफाज से मुतल्लिक अवामी समात का बायकॉट कर दिया। टैक्सेस में इजाफे से मुतल्लिक अवामी समात मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब बताइए। का शहर था जो अब बढ़ता हुआ 25 लाख से ज़ायद आबादी का शहर हो चुका है, मगर सहूलियात अभी तक 5 लाख आबादी के हिसाब से ही हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो जो बेसिक सिविक सर्विसेज हैं उसकी शिकायत करते नज़र आते हैं। जबकि दूसरी जानब MCI ने बाकायदा तौर पे जो टैक्सेस है उसके अंदर होशरुबा इजाफा करने के जो तजावीज़ हैं वो पेश की हैं। आज इस हवाले से अवामी समात का इनेकाद किया गया था, जिसमें शहरियों ने MCI और CD अफसरान के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं इस्लामाबाद के अंदर, ये जो टैक्स तजावीज़ दी गई हैं ये ठीक है, ये होनी चाहिए या इनको ख़त्म होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी राहत हुसैन अफरीदी अलीपुर फराज से। ये लोग टैक्सों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे जो पुराने हम जो दे रहे हैं ये भी हम पे भारी है। हमारा जो फराज टाउन का इलाका है, लितरा रोड है, अभी तक कचरे का ढेर बना हुआ है। कम्बों में बिल्कुल एक लाइट नहीं है, अंडरपास नहीं है,
पानी का एक फिल्ट्रेशन प्लांट पूरे लेतरार रोड पे नहीं है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान की जो थोड़ी सी जगह दी थी वो भी लोगों ने कब्जा कर लिया और कब्रिस्तान तक यहाँ पे नहीं है। तो हम टैक्स क्या देंगे? टैक्स के लिए लीगल हैं, जबकि अगर सहूलियत फराहम करने की बात की जाती है तो इनको इलीगल करार दे दिया जाता है। ये तमाम तर जो इस्लामाबाद के शहरी हैं यहाँ पर आए हैं और उन्होंने शिकायत का अंबार यहाँ पर लगाया है, जिसके बाद MCA का कहना है कि जो टैक्स तजावीज़ दी गई है इसको वो रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ करने के बाद मज़ीद तजावीज़ इसके ऊपर लेंगे, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी क्योंकि शहरियों की जानिब से एक जो भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिला है। जी ठीक है। और ख़बर है कि इस्लामाबाद में मुफ्त पार्किंग की सहूलत भी ख़त्म कर दी गई है। CDA ने टैक्सों में इजाफे की तजवीज़ के बाद पार्किंग फ़ीस वसूली का प्लान बना लिया। नए पार्किंग ठेके डिजिटल सिस्टम के जरिए अलॉट होंगे। शहरी पार्किंग में गाड़ी फ़ी चक्कर की बजाय घंटे के हिसाब से पार्क करेंगे। इस्लामाबाद में मुफ्त पार्किंग की सहूलत भी अब ख़त्म। CDA ने टैक्सों में इजाफे की तजवीज़ के बाद पार्किंग फ़ीस वसूली का प्लान बना लिया है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का हैदराबाद में बदीन बस स्टॉप का दौरा। म्यूनसिपल कमिश्नर ने ब्रीफिंग में बताया कि जनरल बस स्टैंड लोकल गवर्नमेंट की मलकियत है। अली हमजा से तफसीलात जानते हैं। जी अली। वज़ीर आला सिंध आज पहुंचे हैं बदीन बस स्टॉप पर, जहां पर उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और DIG और दीगर अफसरान से मुलाकात की और सख्त बरहमी का इज़हार किया कि जो एक ही बस स्टैंड है उस पर भी सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर सहूलियात का कोई सहूलियात मौजूद नहीं है और 2 माह के अंदर अंदर इसको तामीर कराया जाए, वाशरूम बनाए जाए और तमाम तर सहूलियात यहाँ पर जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, उनको फराहम की जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो जमीन पर कब्जा है उसको वागदार कराने के भी अहकाम जारी किए गए। सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए वज़ीर आला सिंध ने ये कहा कि अगर किसी ने भी चालाकी की इसके काम में या फिर किसी ने भी ऐसी हरकत की जिससे बदमाशी का अंसर सामने आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और फौरी तौर पर जो बदीन बस स्टैंड का काम है वो शुरू किया जाए और 2 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए। उसके बाद वो दोबारा दौरा करेंगे और तमाम अफसरान की कारकर्दगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।